जय शिव शंभू जय मां सती जय मां शक्ति। आज प्रवचन बेला में आपको मैं विघ्नहर्ता गणेश भगवान के 12 ऐसे नाम जाप बताने वाला हूँ। एक ऐसे स्रोत्र को बताने वाला हूँ जिससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपका हर कार्य सिद्ध होगा और आप अपनी सर्व मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आप सर्व सिद्धि प्राप्त करेंगे और सर्व सिद्धि के साथ साथ आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे केवल उसको पढ़ने से और सुनने से। और यह 12 नाम जाप आपको विघ्नहर्ता गणेश भगवान से आपकी हर इच्छा पूरी कराएंगे, आपको हर चीज का लाभ दिलाएंगे और आपकी हर समस्या को दूर भगाएंगे। और यह विघ्नहर्ता के 12 नाम जाप, इस स्तोत्र में जो 12 नाम जाप हैं विघ्नहर्ता के, वह आपकी हर इच्छा पूरी कराएंगे, आपको सर्व सिद्धि दिलाएंगे, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएंगे केवल स्मरण स्मरण करने से और जाप करने से। आप इसको स्मरण और जाप करने से हर इच्छा अपनी पूरी कराएंगे और आप हर इच्छा को अगर विघ्नहर्ता गणेश भगवान के सामने रखेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यकीन मानिए यह स्रोत्र काफ़ी शक्तिशाली है और यह स्रोत्र, यह नाम जप मैं आपको नारद पुराण से दे रहा हूँ। जी हाँ, आप सब देव ऋषि नारद को जरूर जानते होंगे और आप सबने उनके बारे में सुना होगा। आज यह स्रोत्र देव ऋषि नारायण के नारायण पुराण से मैं आपको देने वाला हूँ। यह 12 शक्तिशाली नाम जाप, जिससे आप श्रवण करने से और जाप करने से, स्मरण करने से और जाप करने से, आप नाम जप के महिमा से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं सुनने अथवा स्मरण करने से। और मैं आपको बताऊं, आप अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ आप अपने सर्व कार्य सिद्ध कर सकते हैं और अपनी सर्व कार्य सिद्ध करने के अलावा आप अपनी हर इच्छा, जो भी इच्छा आपके जीवन में आएगी, आप वह उसको पूरी कर पाएंगे और आप संपूर्ण रूप से सुखी रह पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा स्तोत्र के और उस 12 नाम जप को, उस पाठ को बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष विधि बताना चाहता हूं जिससे आप अधिक लाभान्वित हों। मैंने आपको पहले भी प्रवचन बेलाओं में बताया है कि आपको विघ्नहर्ता की एक प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए और आपको विघ्नहर्ता की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उनका बाल स्वरूप या उनका बड़ा स्वरूप आप गणेश चतुर्थी पर विसर्जित कर देते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा तांबे या पीतल का या अष्टधातु का आप अपनी विघ्नहर्ता की प्रतिमा को लाते हैं, उसका जल अभिषेक करते हैं, सुबह या शाम को उनका जल अभिषेक करते हैं, इस स्तोत्र को पढ़ते हैं या 12 नाम पढ़ते हैं। अगर आप निरंतर 1 वर्ष तक, तो आपको पुत्र रत्न अथवा संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप गाय के घी का दीपक जलाते हैं और जल अभिषेक करते हैं सुबह शाम विघ्नहर्ता गणेश जी को, तो आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं, आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि होती हैं और आपके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। बस आपको यह 12 नाम, यह 2.5 मिनट का स्तोत्र है जो आप संस्कृत और हिंदी में पढ़ सकते हैं और इन 1 मिनट में इन 12 नाम जापों को पढ़ सकते हैं। इन्हें पढ़ने अथवा स्मरण करने से आपके पापों का विनाश होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको संतान की प्राप्ति होती है, आपकी सर्व कार्य सिद्ध होते हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। अब मैं आपको इसका रहस्य बताना चाहूँगा कि यह किस तरह से नारद पुराण में आया है और मैं आपको इसका महात्म्य भी बताऊंगा आज कि किस तरह से इसके महात्म्य के जरिए आप अनेकों लाभ ले सकते हैं। आपका रुका हुआ कार्य, आपकी रुकी हुई इच्छाएं, आपकी मोक्ष की प्राप्ति, आपकी संपूर्ण सिद्ध होने का आप अनेकों मंत्र तंत्र जप करते हैं पर आप अपने सर्व कार्यों को सिद्ध नहीं हो पाते और आप अपनी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता गणेश भगवान की तरह अगर आप इस स्तोत्र को निरंतर 1 वर्ष तक जप करते हैं तो अपनी हर इच्छाओं को, अपनी सर्व कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं और आप अगर इसे जीवन भर अपनाते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अगर आप इसे जीवन भर के लिए अपना लेते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। 6 महीने में आपका मनचाहा इच्छा है, आपकी मनचाही जो परेशानी है वह दूर हो जाती है यदि आप इस 12 नाम जप और 12 सूत्रों को स्मरण करते हैं या सुनते हैं। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा। पहले आपको पता है अग्नि पुराण में महात्मा पुष्कर ने कहा है, विष्णु भगवान ने जो
भगवान वेद व्यास जी को बताया था कि यदि कोई दैविक स्रोतों को स्मरण करता है या सुनता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है, और जो जाप करता है या जो पढ़ता है उतना ही फल स्मरण करने वाले को भी मिलता है। और जैसे कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यदि आप इसे सुनेंगे फिर भी आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आपके हर मनोरथ पूरे होंगे और आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। अब मैं आपको पहले इसकी कथा बता देता हूँ। एक बार नारद जी धरती पर भ्रमण कर रहे थे। किसी ब्राह्मण को देखा, वो लोगों का भला करके तप करके भला करना चाहता है, पर वो तप में, अपनी तपस्या में, अपने सिद्धि साधनाओं में सफल नहीं हो पा रहा है। किसी मनुष्य को नारद जी ने देखा कि वो अत्यंत दुख में है और उसके घर संतान नहीं है। किसी को अनेकों दुखों में देखा, किसी को अनेकों कष्टों में देखा, किसी को निरपराध फंसा हुआ देखा, जेल में, कारागार में डला हुआ देखा नारद जी ने, और किसी को अनेकों, हर मनुष्य को अनेकों अनेकों कष्टों में देखा। तो वह मनुष्य की दशा देखी जब नारद जी ने, तो उन्होंने देखा कोई वृद्ध है जो अब अंत में अपने भगवान को पाना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, कोई अपने कार्यरत सिद्ध करना चाहता है, किसी भी तरह से अपनी परेशानियों को दूर करना चाहता है। अनेकों व्यक्तियों को अनेक अनेक दुखों में देखा जब नारद जी ने, तो नारद जी फिर व्याकुल हो उठे, और फिर वो महादेव के पास जाने का उन्होंने प्रस्थान किया। महादेव को देखते हैं नारद जी, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं महादेव हमारे त्रिलोकीनाथ ध्यान में हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो वो नंदी जी से वह यह समस्या बताते हैं, तो नंदी जी फिर उन्हें हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी के पास ले जाते हैं और गणेश जी को सारा अपने मन का हाल बताते हैं। फिर गणेश जी ने यह स्तोत्र, यह 12 नाम जप, यह पाठ नारद जी को बताया था। फिर नारद जी ने फिर भगवान वेद व्यास जी को यह पाठ बताया था। फिर यह पाठ को भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी की जो बातें हैं वो नारद पुराण में लिखी हैं भगवान वेद व्यास जी ने। तो ये कथा थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको इस स्तोत्र, इस 12 नाम जप को संस्कृत और हिंदी में बताऊंगा। जिस तरह से जो संस्कृत में समझ सकें वह संस्कृत में समझ लें, और जो हिंदी में समझ सकें वो हिंदी में समझ लें। पर मैं आपको एक बात बताऊं, इसका महत्व संस्कृत में सुनने और संस्कृत में पढ़ने, संस्कृत में बोलने का 10 गुना अधिक है, और जो हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं उनका महत्व 5 गुना रहेगा, और संस्कृत में सुनने का यह महत्व 10 गुना रहेगा। तो अब मैं आपको इस स्तोत्र को श्रवण करवाने वाला हूँ, और वह स्तोत्र इस प्रकार है। श्री संकटनाशन गणपति स्तोत्र। श्री नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णप्रेण्डाक्षं गजवक्त्यं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिशं दिन्यः पठन्नरः नटविघ्नं वयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं शरदमार्थीय फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्ये ब्राह्मणेश्च लिखित्वा समर्पये तस्विद्या भविष्यर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अतिश्री नारद पुराणे संकटनाश गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। नमः महादेवी शिव शक्ति हर हर महादेव। इस स्तोत्र में गणेश भगवान के 12 नाम हैं, उनका आप निरंतर जाप करते हैं। सुबह दोपहर शाम अगर घी का दीपक लगाकर, गाय माता की घी का दीपक लगाकर आप निरंतर जाप करते हैं, 6 माह तक जाप करते हैं अगर आप, तो आपके हर कार्य सिद्ध होते हैं। 1 वर्ष तक अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो आप पुत्र की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति करते हैं। यदि आप विघ्नहर्ता का बाल स्वरूप लाकर उसको जल अभिषेक करते हैं तो आप
सारी इच्छाओं को अपनी प्राप्त करते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। यदि निरंतर इसे अपना लेते हैं अपने जीवन में, निरंतर सुबह शाम इस स्तोत्र का जाप या श्रवण करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब मैं इस स्तोत्र को आपको हिंदी में सुनाऊंगा और हिंदी में बताऊंगा और इसका महात्म्य भी हिंदी में समझाऊंगा। श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र। श्री देव ऋषि नारायण कहते हैं, पहले मस्तक को झुकाकर गौरी पुत्र विनायक को मैं प्रणाम कर प्रतिदिन आयु अधिष्ट मनोरथ धन संपत्ति आदि के लिए कामना के लिए भक्तावास आदिपति गणेश का स्मरण करें। जो पहला नाम है वो वक्रतुंड है, दूसरा नाम एक दंत है, तीसरा नाम कृष्ण पेंडाक्ष है, चौथा नाम गजवक्त्र है, पांचवा नाम लंबोदर है, छठवां नाम विकट है, सातवां नाम विघ्नराज है, आठवां नाम धूम्रवर्ण है, नौवां नाम बालचंद्र है, 10वां नाम विनायक है, 11वां नाम गणपति है, 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य इन 12 नामों को सुबह शाम दोपहर को स्मरण करता है या जाप करता है, उसे के जीवन में कोई भी विघ्न कोई भी बाधा नहीं रहती। यह नाम स्मरण करने से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धन की कामना करने वाले को धन प्राप्त होता है, संतान उत्पत्ति की कामना रखने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति निरंतर इसको 6 माह तक जाप करता है या श्रवण करता है, उसको श्रेष्ठ सिद्धियां और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और मैं आपको बताऊं, जो मनुष्य 1 वर्ष तक निरंतर इसका जाप करता है उसे अनेकों प्रकार की सिद्धियां और सर्व इच्छा पूर्ति होती है और संतान प्राप्ति होती है। इसको 8 ब्राह्मणों को लिखकर दान करने से, 8 ब्राह्मणों को भेंट करने से आपकी सब तरह की मनोरथ, सब तरह की बाधाएं, सब तरह की विपत्ति दूर होती हैं। और यह काफ़ी शक्तिशाली स्रोत है। इसको सुनने से, इसको जाप करने से और इसका निरंतर अभ्यास करने से और इस स्तोत्र को जीवन भर अपनाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी सर्व बाधाएं दूर होती हैं, आपके सब कष्ट मिट जाते हैं, आपके सब संकट दूर होते हैं और आपकी हर प्रकार की विपत्ति मुक्त हो जाती है। और इस स्तोत्र के बारे में आपको कोई भी संशय नहीं करना है, कोई भी विरोधाभास नहीं करना है। यह स्वयं देव ऋषि नारायण ने कहा है और इसको बिना संशय किए अगर आप जाप करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, इसका पठन करते हैं तो आप निरंतर जाप कर सभी सुख समृद्धि यश वैभव को पाते हैं और रिद्धि सिद्धि और गणराज की अधिक कृपा होती है आप पे और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। और आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। आपके वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और आपके ग्रंथों में ही इतने श्रेष्ठ मोक्ष के राह हैं जो मैं आपको बताता हूँ और आपसे बस यही कहता हूँ, कहीं लाइन में नहीं लगे। आप मुझे अपना गुरु मानकर इन्हें श्रवण करते हैं, इन्हें पठन करते हैं तो आप जीवन में लाभान्वित होते हैं। और ऐसे मोक्ष के और भी रहस्य और भी राज हैं हमारे वेद और पुराणों में। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ, वेद हमारी जान है और पुराण हमारी आत्मा है। आप अपने वेदों और पुराणों की बात मानकर इस गणपति संकट नाशन स्तोत्र को और 12 नाम जापों को, जो मैंने आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में बताए हैं, इसका श्रवण करने से आपके हर प्रकार की कष्ट विपत्ति दूर होती है। और मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगा, गणपति के अलावा आप शिवोहम, शिवाधात्री और शिव शंभू का जाप करते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर मनोरथ पूर्ण होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के विकारों से मिटाकर आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और इस स्तोत्र में जो 12 गणपति के नाम हैं, इससे आप विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। और जो बुद्धिहीन है, जो दुर्बल मनुष्य है, दरिद्रता को प्राप्त हुआ है, वह भी मनुष्य धनवान बनता है। अनेकों लाभ हैं इन चीज़ों के, आपको लेने हैं, श्रवण करना है। और 10 सेकंड मैं सोशल मीडिया के और आप सभी श्रोताओं गणों से कहना चाहूँगा, आपने ये श्रेष्ठ सत्संग, प्रवचन और भगवान की कथा और प्रवचन की बेला सुनी है। आप सोचिए, भगवान के स्तोत्र को श्रवण करने से आपको इतना फल प्राप्त होता है तो सत्संग की पवित्र भूमि पर आपको बैठने से कितना लाभ प्राप्त होगा। तो आप 10 सेकंड अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। सत्संग की पावन भूमि पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है जो आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं और वह स्वयं भी सत्संग सुनने आते हैं। तो आपकी इस पवित्र बेला में आप भी अपनी इच्छाएं मांग सकते हैं। आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और आपकी हर मनोरथ पूरी होगी।